यह इंसान वाकई सबसे अलग है क्योंकि इसे बर्फीले पहाड़ों के अंदर ही बर्फ की कुटिया बनाकर रहना पसंद है। सच कहूँ तो मुझे तो यह डरावना लगता है, अगर आधी रात को ऊपर से ढहकर गिर जाए तो। खैर चलिए शुरू करते हैं। आप अपना फोन उठाइए जिसकी बैटरी करीब 57% है और लेटने के लिए सबसे आरामदायक जगह चुन लीजिए। अब साथ मिलकर इस सुकून भरे अनुभव का मजा लेते हैं। सफेद बर्फ के नन्हे नन्हे कण मानो नरम कालीन बनाकर पूरे जंगल को ढक चुके थे। टॉम मुश्किल से बर्फ को पार करता हुआ चल रहा था। सामने की ढलान चढ़ने के बाद वह एक समतल और खुली जगह पर पहुंचा। लंबी हाइकिंग के बाद टॉम ने सोचा कि आज रात का कैंप यहीं लगाया जाए। उसने अपना स्नो डेप्थ रॉड निकाला और तुरंत बर्फ की मोटाई मापी। 2 मीटर लंबा रॉड पलक झपकते ही बर्फ में गायब हो गया। सुरक्षा के लिहाज से टॉम ने एक और जगह गहराई मापी, लेकिन वहाँ बर्फ और भी ज्यादा गहरी थी। उसने फैसला किया कि अब यहीं आश्रय तैयार करना होगा। क्योंकि उसके पास टेंट नहीं था, इसलिए उसने बर्फीली फावड़ा स्नो शोवेल उठाया और आश्रय खोदना शुरू किया। उसने फावड़े से जमीन खोदकर बर्फ काटी, जितनी जल्दी हो सके रास्ता साफ किया और देखते ही देखते एक बर्फीली सुरंग बना डाली। जब उसने एक इंसान के शरीर लायक जगह खोद ली तो आखिरकार भीतर गहराई में बर्फ की परत नजर आई। मैदान के भीतर एक स्थिर सतह मिलने के बाद टॉम को अंदर की ओर खड़ा होकर और गहराई तक खुदाई करनी पड़ी ताकि वह बर्फीली कुटिया का आकार दे सके। खुशकिस्मती से यहाँ बर्फ थोड़ी कम थी, जिससे वह ब्लेड से काटकर और फावड़े से धीरे धीरे हटाकर अंदर का घर तैयार कर पा रहा था। काफी चौड़ा स्पेस बनाने के बाद भी वह रुका नहीं। उसने साइड की ओर फैलाकर जगह को और आरामदायक बनाया। खुदाई बढ़ते ही वहाँ एक मिड साइज बिस्तर जैसी सतह बनने लगी, लेकिन लगातार खुदाई से टॉम के मन में डर बैठ गया कहीं बर्फ धसक कर उसकी जान न ले ले। जैसे ही अंदरूनी ढांचा लगभग पूरा हुआ, घंटों की मेहनत ने उसे थका डाला। मजबूर होकर उसने थोड़ी देर रुककर खाना खाया ताकि ताकत वापस आ सके। कुछ ऊर्जा लौटते ही वह अपने सामान फिर से भीतर ले आया और रात गुजारने के लिए बिस्तर जमाने लगा। जैसे ही उसने एयर मैट्रेस बिछाई, टॉम का मन था कि अब लेटकर तुरंत इसका आराम महसूस करे। दुर्भाग्य से जगह अभी भी थोड़ी छोटी थी, इसलिए टॉम को अपना सामान बाहर निकालकर बिस्तर को और चौड़ा बनाने के लिए दोबारा खुदाई करनी पड़ी। कुछ और देर मेहनत करने के बाद अब वह आराम से लेट सकता था। काम खत्म होते होते टॉम थककर चूर हो गया। उसने गैस स्टोव निकाला और 1 कप पानी उबाल लिया। पानी उबलते ही उसने कप में डाला और रात का खाना तैयार करने लगा। चूंकि वह हमेशा सफर पर रहता था, इसलिए जल्दी बनने वाला पैक्ड खाना उसके लिए सही चुनाव था। उसने 2 पैकेट वेज राइस गर्म किए और एक पैनकेक सेंक लिया। बस इन्हें मिलाते ही एक साधारण लेकिन मजेदार करी चावल तैयार हो गया। टॉम बेसब्री से खाने लगा। कटोरा खत्म करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। उसने दोबारा पानी चढ़ाया, इस बार अपने लिए गर्म चाय बनाई और साथ में छोटे बिस्कुट। पेट भरने के बाद वह बाहर बर्फ के पास गया और सारे बर्तन धोकर साफ कर लाया। वापस लौटकर उसने बचे हुए गर्म पानी को कप में भरा और स्लीपिंग बैग के अंदर रख दिया ताकि उसके पैर रात भर ठंड से सुन्न न हो। इतनी कठोर ठंड के बावजूद टॉम इस एडवेंचर का पूरा मजा ले रहा था। जैसे जैसे अंधेरा गहराने लगा, उसने गीली पैंट उतारी और सोने चला गया। अगले दिन सुबह टॉम नींद से जागा। नाश्ता करके उसने सारा सामान पैक किया, अपने स्नो बूट्स पहने और बाहर जाकर इग्लू की मजबूती जांच की। जब यह पक्का हो गया कि इग्लू गिरने वाला नहीं है, तो संतुष्ट होकर टॉम ने अपनी यात्रा का अगला पड़ाव शुरू किया।